सास अपनी बहू को कपड़े देते हुए बोलती है, ये ले बहू तेरी साड़ी अच्छे से प्रेस कर दी है, अब ठीक है? तो कोई एहसान नहीं किया है? मेरी पति की कमाई से चलती है ये पूरा घर। यहाँ किसी को भी मुफ्त की रोटी नहीं मिलती है, समझी ना बुढ़िया? अब जाओ जल्दी से मेरे लिए जूते चमका कर लाओ। ये कहानी है रेशमा और उसकी घमंडी बहू पूनम की। रेशमा देवी को अपने बेटे अमित के लिए सीता जैसी संस्कारी बहू की चाह थी, लेकिन अमित ने एक अमीर घमंडी लड़की से लव मैरिज करके अपनी माँ के सारे सपनों पर पानी फेर दिया। शादी के दिन पड़ोस की औरत रेशमा से कहती है, अरे रेशमा दीदी, मैंने सुना है अमित सहेली बहू ले आया है, बच के रहना दीदी। ये शहर की लड़कियां बड़ी तेज तराज होती है, इनको तो बस पति प्यारा होता है, सास ससुर नहीं। रेशमा सबकी बातें सुन घबराती है, फिर भी अपनी तेज होती धड़कनों पर काबू रखते हुए आरती की थाली लेकर दरवाजे पर पहुंच जाती है। बहू का स्लीवलेस और बैकलेस ब्लाउज देखकर घर वालों की आंखें फटी रह जाती हैं। आते ही बहू ने दरवाजे पर ही साफ साफ कह दिया, देखिए, मैं थोड़ी जिद्दी टाइप की लड़की हूँ, अपनी अमीर माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी हूँ, इसीलिए आप सब अपनी खुशकिस्मती समझिए कि मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ और अपने साथ ट्रक भर के दहेज लाई हूँ। तो कोई भी मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की सोचना भी बंद। मैं उसी दिन अपने पति और पैसा लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाऊंगी। सब लोग समझ गए ना? तभी वहाँ अमित आ जाता है और पूनम को उसका हैंडबैग देकर कहता है, ये लो तुम्हारा पर्स, इसे तुम कार में भूल आई थी। वैसे क्या हुआ है सबको? सब इतने शांत क्यों हो गए? कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, खुद पूछ लो। घमंडी बहू की ऐसी धमकी सुनकर और बेटे को खो देने के डर से सास ससुर चुप रह जाते हैं और चुपचाप बहू बेटे का स्वागत करते हैं। किसी तरह रात कट जाती है। सुबह बहू 11 बजे उठकर कमरे से बाहर आती है और अंगड़ाई लेकर सास से कहती है, 11 बज गए लेकिन अभी तक किसी ने मुझे चाय तक नहीं पूछा। उफ, मेरा कितना सर दर्द हो रहा है। ये बुढ़िया, जा जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला। बहू घड़ी देख, एक तो तू 11 बजे उठकर आ रही है, ऊपर से चाय के लिए ऑर्डर दे रही है। तुझे याद भी है आज ससुराल में तेरी पहली रसोई है और तुझे कुछ मीठा बनाकर सबका मुंह मीठा करना है। ये सुन बहू गुस्से से तमतमाते हुए बोली, ओ बुढ़िया, बहू हूँ, नौकरानी नहीं जो आते ही किचन का काम करूँगी। और सब यहाँ कामचोर ही है, तो एक नौकरानी रख लो, उसकी सैलरी मैं दे दूंगी। अपनी बहू की ऐसी तीखी बातें सुनकर ससुर रामलाल बोलता है, अरे ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? बहू, तेरे माँ बाप ने तुझे बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया है क्या? ए बुढ़े, मेरे माँ बाप पर मत जा, नहीं तो आज ही बाप बेटे के बीच में ऐसी आग लगाऊंगी कि तेरी बची हुई जिंदगी उसी आग को बुझाने में निकल जाएगी। बात बिगड़ते देख सास कहती है, अरे जाने दो जी, बाल की खाल मत निकालो। जा बहू, तू अपने कमरे में जा, मैं चाय लाती हूँ। बहू गुस्से से लाल पीली होकर अपने कमरे में चली जाती है। रामलाल बहू का ऐसा तीखा तेवर देखकर रेशमा से कहता है, अरे बाप रे बाप, ये बहू है या जहरीली नागिन? कैसी फकाफक जहर उगल रही है ये। इसको तो मैं आज ही सीधा कर दूंगा, ये मुझे जानती नहीं है अभी। आपको मेरी कसम है जी, कुछ मत कीजिए, नहीं तो ये लड़की हमारे बेटे को हमेशा के लिए दूर ले जाएगी और इस उम्र में मैं अपने बेटे से दूर रहने का दर्द नहीं भोगना चाहती हूँ। अपने बेटे से दूर होने का डर दोनों को चुप होने पर मजबूर कर देता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगा और घमंडी बहू पूनम का अत्याचार अपने सास ससुर पर बढ़ने लगा। रेशमा इस उम्र में भी सुबह का चाय नाश्ता बनाने से लेकर रात का खाना बनाने तक घर का सारा काम किया करती। ससुर का भी एक टाइम का खाना बहू ने बंद कर दिया था। दोनों बेचारे अपनी बहू के अत्याचार को चुपचाप सह रहे थे। बहू दिन भर मेकअप करती और बिस्तर में लेटकर टीवी देखा करती।
कभी शॉपिंग करने चली जाती तो कभी अपने पति के साथ पिक्चर देखने निकल जाती। एक दिन बहू, आज मेरे कमर में पता नहीं क्यों तेज दर्द हो रहा है। मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, तू ही बना ले आज खाना। दिमाग तो ठीक है बुढ़िया, या उसमें भी तेज दर्द हो रहा है? मैंने कितनी बार कहा है मैं बहू हूँ, नौकरानी नहीं। और अगर तेरे कमर में दर्द है तो क्या हुआ, तेरे ये बुढ़े पति बना लेगा आज का खाना। ओए बुढ़े, सुन लिया ना, तो बैठा क्यों है, जा जल्दी से खाना बना। बहू, क्या बोल रही है तू? थोड़ा तो लिहाज रख, ये तेरे पति के बाबा है, कोई बावर्ची नहीं। तो क्या हुआ, मुफ्त की रोटी तोड़ना जानते हैं, खाना बनाना नहीं जानते? और वैसे भी इस घर में मेरे पति के पैसे से ही सब कुछ होता है, तो अब से कोई भी फ्री का खाना नहीं खाएगा। इसीलिए सोच लो, अगर मैंने नौकरानी रख ली तो तुम दोनों भूखे ही मर जाओगे। अब काम करना है या आराम करना है, कुछ सोच लो। तभी अचानक वहां अमित आ जाता है। अमित को देख पूनम गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेती है। क्या हुआ, सब इतने खामोश क्यों हो गए? देखो ना अमित, मैं बाबा से कह रही थी ज्यादा बैठा रहने से शरीर में बीमारियां होने लगती है, इसीलिए वो भी छोटे मोटे काम किया करे, इससे उनकी तबीयत ठीक रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा, आई एग्री विथ यू पिताजी, इसमें आपकी ही भलाई है। ऐसा कहकर बहू बेटा वहां से चले जाते हैं। बेटे की बात सुन माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो अपनी फूटी किस्मत को कोसती है और कहती है, हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपनी पति की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती। मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? कोई बात नहीं रेशमा, ऊपर वाला सब देख रहा है, तो मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। रामलाल रसोई में जाकर खाना बनाने लगता है। रेशमा भी किसी तरह अपने पति की मदद करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पिक्चर देखकर लौट रहे अमित और पूनम की कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की खबर सुन रामलाल और रेशमा तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। बेटी बहू की गंभीर हालत देख दोनों फूट फूट कर रोते हैं। माँ की दुआ और भगवान की कृपा से दोनों जल्दी होश में आ जाते हैं। कुछ दिन बाद अब ये खतरे से बाहर हैं, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन 2 मंथ्स का बेड रेस्ट और अच्छा खाना पीना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो हम इनके साथ एक नर्स भेज देंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब, हम खुद अपने बेटे बहू का ध्यान रख लेंगे। बूढ़े सास ससुर अपने बेटे और बहू को घर ले आते हैं। दोनों मिलकर उनकी खूब ख्याल रखते हैं। हर वक्त भगवान से उनके ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। ये सब देखकर घमंडी बहू का घमंड चूर चूर हो जाता है। वो मन ही मन सोचती है, मैं अपने देवता जैसे सास ससुर के साथ कितना गलत किया। बस अब जल्दी से ठीक हो जाऊं तो अच्छे बहू बनने का हर फर्ज अदा करूंगी और अपने सारे पाप धो लूंगी और अपनी माँ जैसी सास को एक भी काम नहीं करने दूंगी और पिता जैसे ससुर को खूब मान सम्मान दूंगी। घमंडी बहू को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। समय बीता और बहू बेटे ठीक हो गए। बहू ने घर का सारा काम अपने हाथों में ले लिया और सास ससुर की सेवा करके अच्छी बहू होने का फर्ज निभाने लगी।